हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हंसते हुए मुस्कुराते हुए आज करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक का गहन विस्तारित विश्लेषण आप सभी की बढ़िया से बढ़िया तैयारी के लिए, बहुत ही बढ़िया शानदार धुआंधार तरीके से। तो जब भी बात आती है कपास की फसल की, तो उसके अंतर्गत रेशेदार जो कपास है उसका महत्वपूर्ण रूप से जिक्र किया जाता है। हम बात करते हैं भारतीय कपास की, हम बात करते हैं विदेशी किस्मों की, और इसके अंतर्गत सबसे सर्वोच्च रूप से नाम उभर कर आता है नरमा कपास का। आखिर ये नरमा कपास क्या है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, करेंगे इनका गहन विस्तारित विश्लेषण। तो चलिए करते हैं आरंभ शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से। तो सर्वप्रथम हमें यहां पे ये समझना है कि जब हम बात करते हैं कपास की फसल की, जब हम बात करते हैं कपास की फसल की, तो हमें यहां पर ये ध्यान में रखना है शानदार तरीके से, धुआंधार तरीके से, जोश जुनून के साथ। अब ये जो कपास की फसल है इसका हम क्या करेंगे, गहन विस्तारित विश्लेषण। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि भारत में दो प्रकार की कपास की किस्मों का उत्पादन किया जाता है। अब ये जो किस्में हैं उसमें जो पहली किस्म है वो है भारतीय कपास, जिसको हम इंडियन कॉटन कहते हैं, और ये हमें यहां पे ध्यान में रखना है। दूसरा है अमेरिकन कपास, अमेरिकन कॉटन। अब आप यहां पे देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जोश और जुनून के साथ, जब हम बात करते हैं भारतीय कपास की, तो भारतीय कपास के अंतर्गत ध्यान में रखना है यह किस्म की कपास छोटे रेशे वाली होती है, जिसे हम शॉर्ट स्टेपल कॉटन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जिसे हम शॉर्ट स्टेपल कॉटन के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं अमेरिकन कॉटन की, अमेरिकन कपास की, तो हमें ये ध्यान में रखना है जो अमेरिकन कपास है यह कपास की किस्म बहुत ही बढ़िया तरीके से, शानदार लंबे रेशे के लिए जानी जाती है, जिसको हम लॉन्ग स्टेपल कॉटन भी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अमेरिकन कपास है इसको भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में स्थानीय रूप से नरमा नाम से जाना जाता है। और आपको ये भी आप ध्यान में रखना है शानदार धुआंधार, ये जो नरमा शब्द है वो नर्मदा घाटी से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण, जिससे आपकी तैयारी शानदार होगी, धुआंधार होगी।
बहुत ही बढ़िया तरीके से कपास के अंतर्गत जो नरमा है उनसे बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा गया सीईटी परीक्षा जो हाल ही में संपन्न हुई, और सीईटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है। तो अगर हम यहां पर बात करें चाय, तो अब आप यहां पे देखिए चाय तो उत्तरी चीन की पहाड़ियों की देशज फसल है, और इसे 1840 के दशक में ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरुआत की गई थी चाय की खेती की। बिल्कुल, ये आपको समझना है। अगर हम बात करें कॉफी की, तो कॉफी में आपको ध्यान में रखना है 3 प्रमुख किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। और हमारा जो कर्नाटक राज्य है वो मूल रूप से कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, कॉफी राज्य के रूप में जाना जाता है, और भारत मूल रूप से अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है। अगर हम जूट की बात करें तो इसके अंतर्गत जो पश्चिमी बंगाल है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत ही बढ़िया। तो सही उत्तर क्या होगा? कपास। क्या होगा? कपास इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। अब आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है बहुत ही बढ़िया तरीके से, जोश जुनून के साथ, कि भारत में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ऐसे हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट।